विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि जाति प्रथा के आधार पर काम को बांट दिया गया था, जो कि पूरी तरह से गलत था। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब बताइए कि अभी के समय में हम लोग एजुकेटेड होकर यदि जातिवाद के आधार पर काम को बांटा जाए या जातिवाद की बात किया जाए तो हमारे लिए खतरा है या नहीं है? ये हमारे लिए खतरा है भाई। इतना एजुकेटेड होकर हम जाति की बात करें, जाति के आधार पर काम को बांटे, तो ये हमारे लिए खतरा है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ महानुभाव लोग जो हैं अभी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं भाई, ये जो जाति के आधार पर काम बांटा गया यह बिल्कुल सही है। क्यों? तो उनका तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका कहना क्या है भाई? उनका कहना यही है कि जो व्यक्ति जिस कास्ट से बिलोंग कर रहा है वह व्यक्ति ही उस काम को अच्छे से कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को अच्छे से नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे समझ से यह बात बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी यदि उसकी इच्छा उस काम करने की है, उस काम का ट्रेनिंग ले ले तो काम अच्छे से कर सकता है। लेकिन कोई एक गारंटी नहीं है कि उसी कास्ट का काम करेगा। मान लेते हैं सपोज जाए कि वह व्यक्ति ठीक है, उसके पापा उसके दादा उस काम को कर रहे थे, लेकिन उसकी इच्छा इस काम को करने की नहीं है, उसका मन इस काम में नहीं लगता है, तो क्या वह व्यक्ति अच्छा से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो फिर यहाँ पर तो बात गलत हो जाता है। तो इसलिए यह कहना उचित नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। देखिए, श्रम विभाजन जरूरत है कि ठीक है भाई, करने का मतलब है कि सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए सब आदमी अलग अलग काम करेगा तो काम सारा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि इच्छा होनी चाहिए। भाई हमारी इच्छा जिस काम को करने की है हम तो वही काम न करेंगे। अब कोई प्रेशर नहीं, तुमको यही काम करना है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पापा दादा ये काम कर रहे थे और हमको वो काम आता नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए यहाँ पर यह गलत साबित हो जाता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अब बताइए कि क्या विश्व का कोई समाज यह कहता है कि हम किसी को ऊंचे नीचे की दृष्टि से देखें? नहीं। लेकिन जातिवाद के आधार पर हम लोग ऊंच नीच की भावना करते हैं। क्या करते हैं? अरे नीचा कास्ट है, ये ऊंचा कास्ट है। करते कि नहीं करते हम लोग? क्यों? आखिर जातिवाद आया तब ना। सोच लीजिए कि ये जातिवाद नहीं रहता, हम सब एक मानव जाति रहते, कोई ऊंच नीच की भावना रहती? कोई भावना नहीं रहती है, सब बराबर है, सब एक को लेकर बात है। लेकिन ये जातिवाद लाकर हम लोग के अंदर न चाहकर भी ऊंच नीच की भावना ला देती है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि ऐसा कोई समाज नहीं चाहता है। विश्व किसी समाज में ऐसा सोचना गलत है कि नहीं है? गलत है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब जाति के आधार पर काम बांटा गया भाई, तो क्या यह सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि नहीं थी। हो सकता है आपका काम इस मन में नहीं लग, इस काम में मन नहीं लग रहा आपका मन, लेकिन मजबूरी है, गार्जियन के प्रेशर के, समाज के दबाव में आकर आपको यही काम करना पड़ा। तो यह क्या हो गया भाई? हमारे रुचि का आधारित नहीं हुआ, मन नहीं था लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्यों? समाज के प्रेशर में, गार्जियन के प्रेशर में। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो भाई होना यह चाहिए ना कि हमारी इच्छा जिस काम को करने की है हम उस काम को स्वयं चुने कि नहीं भाई हमारा मन इस काम में लग रहा है, और उस हिसाब से हम उस काम का ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग लेने के बाद यदि उस काम को हम करते हैं तो अच्छे से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार उस काम को चुना है। लेकिन दूसरे के प्रेशर अगर काम को चुनना पड़ेगा तो इच्छा अनुसार नहीं हुआ, और इच्छा अनुसार काम नहीं होगा आप अच्छे से काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमें आजादी होनी चाहिए कि भाई हम अपने इच्छा अनुसार किसी काम को कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम उस काम का ट्रेनिंग लेंगे, अच्छे से करेंगे तो
भाई अपना ही विकास होगा, समाज का विकास भी होगा, सबका विकास होगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो होता कुछ और है। यहाँ होता क्या है भाई, बच्चा माँ के गर्भ में ही है, बच्चा जन्म भी नहीं लिया, लेकिन उसके माता पिता सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे से ये काम करवाएंगे, अपने बच्चों को ये बनाएंगे। बच्चा जन्म भी नहीं लिया, बच्चा पढ़ा लिखा भी नहीं, एजुकेटेड भी नहीं हुआ, और पहले से ही सोचा गया समाज के प्रेशर में या गाली प्रेशर नहीं, हमें बच्चा से यही काम करवाना है। ये तो गलत है ना भाई। बच्चा जन्म लिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, एक एजुकेटेड बनाइए, उसके बाद उसकी इच्छा पूछिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उस हिसाब से फिर वो ट्रेनिंग लेगा, फिर उस काम करेंगे। लेकिन यहाँ होता ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ माँ के गर्भ में ही, गर्भधारण के समय में ही विचार कर जाता है कि इसको इस पेशा में डालना है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं कराती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांट भी देती है। अब बताइए, ऐसा भी नहीं है कि जाति प्रथा के आधार पर काम दे दिया गया तो यह भी नहीं कहा गया कि चलिए भाई आप इस काम को कीजिए, यदि आपका मन लगे, आपको प्रॉफिट लगे तो इस काम को कीजिए, जाना था काम चेंज कर लीजिएगा। ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है। सीधी सी बात, आपको ये काम करना है तो करना हो, यही पूरी जिंदगी की बात आती है। आपको जीवन भर के लिए इसी पेशे में बांध दिया गया, सवाल ही नहीं वो कर पाएगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने का कारण वह भूखों मर जाए, वह व्यक्ति भूखा मर जाए, लेकिन दूसरे काम को नहीं चुन सकता है, दूसरे काम को नहीं कर सकता है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब बताइए कि जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, उस हिसाब से यदि आप पेशा में परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ना। लेकिन यहाँ तो भाई सीधी सी बात है, नहीं कुछ भी हो जाए आपको बिजनेस चेंज नहीं करना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, भूखे ही मरेंगे ना भाई। जिस हिसाब से साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, या कोई आकस्मिक घटना आ जाए, हो सकता है किसी तरह का आकस्मिक घटना हो जाए, मेरा दुकान पूरी सब ठप पड़ जाए, बंद पड़ जाए, तो उस स्थिति में भाई हमें आजादी होनी चाहिए कि कम से कम उस स्थिति में भी हम अपने बिजनेस को चेंज कर सके। लेकिन नहीं, यहाँ आपका दुकान बंद हो जाए, आपका घर बंद हो जाए, भूखों मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद एक ही बात कहता है, आपको बिजनेस चेंज नहीं करना है, जो बिजनेस मिल गया आपको जिंदगी में वही करना है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम लोग एजुकेटेड होकर इस चीज को धीरे धीरे खत्म है, बहुत सारा इशू सुधारा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। लेकिन हिंदू धर्म की बात करेंगे तो जाति प्रथा बहुत ही खतरनाक है। अब बताइए, हिंदू धर्म में जाति प्रथा खतरनाक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं देता है कि आप अपने मन से अपने पेशा को चुन सकते हैं, चाहे उसकी जानकारी आपके पास हो या नहीं हो, वह काम करने आपके आता हो या नहीं आता हो, आपका मन दिल इसमें लगता हो या नहीं लगता हो, जी नहीं, बस यही काम करना है तो करना है। यह हमारी भाई हमारे लिए विडंबना है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब बताइए कि अगर इस हिसाब से चलता रहा, आपको जाति प्रथा के आधार पर ही काम करना पड़े, तो क्या लगता नहीं है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगा? भाई हो सकता है हमारा काम इस समय में नहीं लग रहा है, इसका मन नहीं लग रहा, हम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो बेरोजगार रहेंगे, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि हम किसी दूसरे काम को कर ले, दूसरा काम भी नहीं करेंगे, ये काम भी नहीं करेंगे, रहेंगे बेरोजगार, भूखे मरिए। क्या होगा, भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या होगा कि इसके कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अब बताइए कि श्रम विभाजन का ढांचा भी देख लिए कि जाति प्रथा हमारे लिए कितना डेंजरस है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता,
क्या अपनी इच्छा से काम मिला आपको? नहीं मिल रहा है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा मापनीयता। क्या आपसे पूछा गया है कि आपकी रुचि किस काम को करने को लेकर है? नहीं। कोई आपको भावना से ठेस पहुंचा रहा है, पहुंचाने दीजिए, कोई मतलब आपका कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। बस जो समाज कह रहा है आपको वही करना है, अपने इच्छा अनुसार आप नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। तो भाई गरीबी तो बात की बात है, गरीबी कैसे खत्म होगी? मेन बात तो यहाँ पर ये आती है ना कि हमें भाई आजादी नहीं है कि हम किसी काम को कर सके, तो स्वाभाविक है जब हम अपने इच्छा अनुसार काम ही नहीं करेंगे तो गरीबी खत्म होने वाला है? खत्म ही रहेगा। क्यों भाई? हम जिस काम को कर रहे हैं हमारी इच्छा नहीं है, उस काम को अच्छे से करेंगे नहीं, काम को टालेंगे, विकास नहीं होगा। नहीं होगा तो गरीबी कहां से खत्म होगी? गरीबी खत्म होने का सवाल ही नहीं है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब भाई अगर सीधी सी बात है, जिस काम करने में मन नहीं लगता वो काम को तुम टालेंगे ना, टाल रहे, अच्छा होगा ना, कल होगा, काम को टाल रहा है, समझिए कि बस लगे हुए हैं, काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि मन लग नहीं रहा, सिर्फ काम को दिन काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकती है? अब बताइए, जहां दिल नहीं लग रहा, दिमाग नहीं लग जिस काम करने में, उस कार्य में कभी भी हम कुशल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं भाई। जिस कार्य को करने में मन लग गया उसी कार्य में कुशलता प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ तो कुशलता प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि जाति प्रथा हानिकारक है, इसका बहुत सारी जन देखिए आप। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा वास्तव में हमारे लिए हानिकारक है या नहीं है? 100% है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देते। क्यों भाई? भाई आपकी इच्छा जो थी, आपका जो रुचि था, उस काम को नहीं करने दिया गया। आपके अंदर जो आत्मशक्ति था, आपका जो मन था, इस काम को नहीं करने दिया गया, आपको प्रेशर दिया गया और प्रेशर के कारण क्या हुआ? आप निष्क्रिय हो गए, न चाहकर काम कर रहे हैं तो उस काम को कर नहीं रहे, काम को टाल रहे हैं, उस काम में आपका कोई मन नहीं लग रहा है, इस प्रकार हम निष्क्रिय बन जाते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? स्वाभाविक है भाई, अब लेखक यहाँ जातिवाद का इतना बुराई कर दी है तो स्वाभाविक है कि आखिर हम जिस समाज में रहना चाहते हैं वो समाज कैसा हो? क्वेश्चन तो हो सकता है यहाँ पर ना भाई कि ठीक है, जातिवाद की बात कर रहे हैं कि जातिवाद खतरनाक है हमारे लिए, श्रम विभाजन जो किया गया जातिवाद को लेकर वो खतरनाक है, तो आखिर जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज कैसा हो? हम समाज कैसा निर्माण करें, किस समाज निर्माण करें ताकि एक आदर्श समाज हो? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में क्या होना चाहिए? पहली नंबर आजादी, हमारी आजादी, जिस काम को करने को उस काम को हमें करने दिया, लेकिन काम सही हो, काम गलत नहीं हो, बाकी हमारी मर्जी, किसी फील्ड में हम जा सकते हैं। दूसरा, मेरे लिए सारा समान है। तीसरा, हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे, कोई मतलब नहीं है कि हमारे बगल में जिसका घर है वो किस कास्ट से है, इससे हमें कोई मतलब नहीं लगता है, बस हम जिस समाज में रह रहे हो हम सभी भाई भाई है, ऐसा सोचकर आपको चलना पड़ेगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे, भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अरे भाई भाईचारे के साथ रहना है, इसमें आपत्ति क्या होगा? कोई आपत्ति नहीं होगा, सीधी सी बात है, हम सही भाई भाई के साथ रहेंगे। समाज में जो रह रहा है वहां हर व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करेगा, सहायता करेगा, मजबूरी में साथ देगा, बात खत्म। चाहे वह जिस कास्ट का हो, हम किसी कास्ट को, उससे कोई मतलब नहीं है, कास्ट का यहाँ पर बात ही नहीं उठता है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में अबाध संपर्क के अनेक साधन ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति रहना चाहिए। यानी कि हम हर एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करें, रक्षा के प्रति रहे, ये नहीं कि हम उसके भक्षक बन जाए। जिस समाज में रह रहा है अगर वहां पर किसी से कोई घटना होती है तो हम हर एक दूसरे का क्या करें? साथ दें। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर
उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी के दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर हमारे अंदर दूध और पानी के मिश्रण जैसा हो। अब बताइए, दूध में पानी मिल गया, क्या उसको अलग कर सकते हैं? जनरली नहीं कर सकते। दूध में कितना पानी बना सकते हैं? नहीं। तो हमारे अंदर जो मित्रता भाव होना चाहिए, हमारे अंदर जो मित्रता भाव होना चाहिए, उसमें दूध और पानी के मिश्रण जैसा हो, जहां पर यह गणना करना मुश्किल है कि कौन कौन का है। सब एक जगह, सब एक दूसरे का समान है, हम सभी भाई भाई है। वहां पर कहीं भी दूसरे को देखकर यह नहीं लगे कि नहीं भाई ये दूसरे कास्ट का है, ये दूसरे कास्ट का है, कहीं भी देखकर अंदाजा न लगा सके। बस वो इतना जाने कि सब एक समाज का व्यक्ति है, ऐसा किसी को लगना चाहिए। और यही तो लोकतंत्र है भाई, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव है। तो सीधी सी बात है भाई, आपके अंदर और अपने समाज के प्रति, आपके समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति यदि आपके अंदर श्रद्धा व सम्मान है तो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आप किसी को सम्मान कीजिएगा, किसी का आदर कीजिएगा, आपको वो व्यक्ति आदर करेगा। तो इसलिए हमेशा हमें समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव से रहना चाहिए। कुल मिलाकर हमने इस पाठ में देखा कि अभी के समय में जो जातिवाद है वह बिल्कुल ही डेंजरस है, वो हमारे लिए हानिकारक है। जबकि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें भ्रातृत्व हो, भाईचारे की बात हो, हम सभी एक जगह भाईचारे के साथ रहे और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का हमें भाव रखना चाहिए।